शाक्स, हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक नया ब्रेक थ्रू लेकर आए हैं। फ्यूचर में आपका घर ब्रिक पे ब्रिक बिल्ड नहीं होंगे, इंस्टेड प्रिंट होंगे लेयर बाय लेयर। वणक्कम शाक्स, आई एम एम्पेयर डॉक्टर प्रदीप कुमार सुंदरराज। एम्पेयर दीपिका सुकुमार। मैं हूं डॉक्टर रविकांत उपाध्याय और हम आए चेन्नई से। केल्विन 6K शुरू हुआ एक वाइल्ड सपने से। जब मैंने जर्मन एरोस्पेस सेंटर से काम कर रहा था, आई गॉट एक्सपोज टू सोलर 3D प्रिंटिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट हैबिटेट्स। मैंने सोचा ऐसी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अर्थ पर भी 3D प्रिंट करने के लिए केल्विन 6K के पेटेंटेड और कंप्लीटली मेड इन इंडिया कॉन्क्रीट 3D प्रिंटर्स किसी भी साइट पे जाके बिल्डिंग 3D प्रिंट कर सकते हैं और आर्किटेक्चरल फ्रीडम ऐसा जो आप इमेजिन करें वो स्ट्रक्चर हम 3D प्रिंट कर सकते हैं। जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन को 1 साल लगता है, हमारा रोबोट की मदद से वो 30 दिन में निपटा सकते हैं। We also have zero cement option, which makes construction more sustainable. शार्क्स, हमें कई देशों से बिजनेस प्रपोजल्स भी मिल रहे हैं, लेकिन हमारे सपने तो लिटरली चांद के पार जाने के हैं। 2030 तक हमारा टारगेट है मून और मार्स पर 3D प्रिंट करना। हमारी आस्क है 1 crore for 1.3% equity. So Sharks, let 3D print the future of construction with Kelvin 6K. एस्ट्रोनॉट हैबिटेट क्या होता है? मून पे होके like when we go to रहते हैं, मून पे कहाँ रहते हैं? in future. मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड नहीं, मेड इन इंडिया फॉर द यूनिवर्स कर रहे हो। Yeah, so we can use solar energy to melt sand and then make bricks out of it and align it to make the astronaut habitat without any cement or any other material required. क्या बात कर रहे हो? शार्क, एक डेमो आपको दिखाना चाहेंगे। दिखाइए। ये अभी बनेगा घर यहाँ पे? अभी बनेगा एक पिलर। तो बेसिकली ये से पाइप कनेक्टेड है, उस पाइप के थ्रू कंक्रीट आएगा और यहाँ से एक्सट्रूड होगा। So the concrete will like pour layer by layer and then it will start printing. वाओ, तो ये ऐसे पूरा पिलर बनेगा? या इसे पूरे पिलर बनेगा। एक्सेलरेटर ऐड करेंगे तो 10 मिनट और 20 मिनट में 2 फीट तक पिलर बन सकते हैं। पर ये हॉलो पिलर बनते हैं? Yeah, we can make the pillar hollow and then inside you can like put in steel structure to reinforce it. Yeah, it's very heavy. But this will turn into something like this. Yeah, this will turn into तो ये कंक्रीट है इसके अंदर से जो निकल yeah, रहा है? it's पूरा concrete है। ओह, It's like immovable. बड़ी 3D प्रिंटिंग मशीन है ये। This is the सबसे छोटा machine that we have. We have like the biggest machine which can like print like 1,200 square feet and 2,400 square feet is 1200 स्क्वायर फीट एक मशीन प्रिंट कर सकती है। Yeah, we have like made 3D printed home for Sridhar Membusa. कहाँ पे बनाया आपने? वो उनका घर पे तेनकासी पे बनाए हैं। ओ ये उनका घर बन रहा है? ये श्रीधर जी का घर है। 3D प्रिंटिंग। श्रीधर जी का घर पे एक लाइक मकान बन रहा है, वो इसमें एजुकेशन का पर्पस से यूज करते हैं उधर। कितना टाइम में बनाई है? Only the printing time it took around like 15 days. कितना बड़ा है ये घर जो आपने बनाया? 650 square feet का है and it is zero cement actually. If it's not cement, what is it? It is geopolymer. जो श्रीधर वेम्बू जी हैं वो चाहते थे कि वो बिल्डिंग जो बने वो ग्रीन सीमेंट से बने, क्योंकि सीमेंट से CO2 इमिशन का बहुत इफेक्ट रहता है। तो वो चाहते थे कुछ ऐसा सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो जिससे ये हम लोग ये बिल्डिंग बनाएं। Normally people use it for speed or sustainability. What is the most used case scenario? So design and speed. प्रदीप, दीपिका और रविकांत। वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। Thank you. थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। When I was like 10th standard, my uncle took a solar panel to me. So that is the day when I got like too much involved in solar. So my BTech, MTech, PhD, and after that everything I did research on solar energy. So that is why the name Kelvin 6K also, the surface temperature of the sun. ओह, नाइस। So जब शुरू हुआ था Kelvin 6K का कहानी. So that is like when I decided to leave the job and come here. Which year was this? It was 2020. मैं बेसिकली मध्य प्रदेश में चंबल क्षेत्र मुरैना के अरे वाह। पुरसद से हूँ। तो मेरा जो स्कूलिंग वहीं से हुआ, फिर मैंने MSc किया ग्वालियर से। फिर जब PhD के लिए मैंने और दोनों साथ में एक ही सुपरवाइजर के अंडर में थे। तो वहाँ पे मिले आप सबसे पहली बार? हाँ जी। फिर उसके बाद मैं पोस्ट डॉक के लिए यूनिवर्सिटी अल्बर्टा कनाडा चला गया। तो जब इसने कंपनी स्टार्ट की तो इसने मुझे बुलाया उस टाइम पे। तो मुझे वैसे तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टअप कल्चर में, मेरे को बस प्रोफेसर बनना था। तो मैंने इसलिए लेकिन सोचा कि जाके देखूं कि स्टार्टअप होता क्या। तो देन आई गॉट इंटरेस्टेड इन इट। Amazing. And Deepika? I did my engineering in electronics and communication. I worked as an instructional designer for 1 year. And after I got married, I started working with my husband. husband is Pradeep. Yeah. Okay, just making sure. There are 2 men here. And what do you do in the company?
I work as a chief hardware officer. I take care of the embedded part. I am the founder and CEO, and I'm co-founder and chief scientific officer. सोलर वाला एंगल अभी भी नहीं समझा. अभी So- क्या होगा इसके बाद so सोलर? yeah, the same 3D printing technology तो वही है. हाँ. Instead of concrete, we will concentrate the sunlight at 1600 degrees Celsius Okay. and melt the sand like this. Oh, and okay. similarly, आपका घर बनेगा आपका रेत से. But that is a future plan. That's a future plan. Currently, we are not in that business yet. Currently, we are not in that business. सन से बनाने की जरूरत क्या है? Basically, construction industry constitute for 28% of CO2 emission all over the world. Polluting part is cement. If you replace cement, you can able to avoid the 8% of CO2 emission. Got it. नहीं पर प्रदीप हमारा बिजनेस ये मशीन्स का है किस चीज का है? We have two business model. We are selling machines abroad, and then in India, we are doing construction as a service. But are you making the machines or are you getting the machines made? We are making the machine ourselves. Everything is like done with our own hands. Is it patented? It is patented. We got patent granted in India, and also we have applied for PCT, which is the world patent, and also we have applied for US patent and European patent. We are yet to apply. कितनी मशीन बेच चुके हो? So abhi tak we have interest, like people from US came to us and they want But you've not sold yet. अभी तक interest है. yeah interest. hai. How many homes have you made? As of now, like 8 buildings we have made. 8 buildings. Yeah. And in all the 8 buildings, so like when we saw Mr. Wembo's home, Yeah. there were normal structures. Yeah. These different shapes and designs you've used in other buildings. Yeah, too. that is what like we are about to say. We have completed 81 bus stops in Chennai. What is the cost of building the house of 650 square feet that you made? That is sustainable building. 3,350 per square feet is what we are like charging. Normally कितना लगता है? Normally concrete cement से बनाने में 2,350 लगता है. 25 से 30% महंगा तो है. There is this prefabrication option which has become very big. How do you compare the prices to that? The prefab is like almost charging 2,350. So we are also like on par with the current industry standard, and we are making much better designs. Compared to prefab, you need a big industry setup, and then you have to have additional transport, and then additional cranes to install, and additional labors to fully. But even for your machines to come to whichever the destination, Yeah. it will still require huge logistical yeah, effort, but right? it is only the machine. So just like send it to your place, and I can make your car like within like 10-30 days. Concrete 3D printing की इंडिया में कितनी कंपनीज है? Only 5 companies are major companies. आउटपुट उन 5 कंपनीज का सिमिलर होता है. आउटपुट जो है ना सेम रहता है, बट वो क्या करते हैं कि लैब में प्रिंट करते हैं 3D प्रिंटेड पार्ट और उसको जाके असेंबल करते हैं साइड पे. और कोई स्काई स्क्रेपर बनाना हो तो आपकी मशीन नहीं कर हाँ, पाएगी तो ना? ये एक मशीन जो बड़ी वाली आपने देखी थी वो बेसिकली टावर क्रेन है. उसमें हम कितना भी लगा सकते हैं ब्लॉक और उसको कितना भी ऊंचाई तक हम प्रिंट कर सकते और हैं. इसमें कोई सेफ्टी हैजर्ड है ये बिल्डिंग्स का? मटेरियल का स्ट्रेंथ आता है, बिल्डिंग का स्ट्रेंथ कंक्रीट से आता है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं कि कितना हमको चाहिए उस हिसाब से. तो वो कोई सेफ्टी हैजर्ड नहीं है इसमें. पर आपका मेन काम जो होगा कभी भी घर बनाने का तो होगा नहीं. घर जिसको बनाना है वो तो आपकी मशीन से नहीं बनाएगा. करेक्ट? जो आपने 8 बिल्डिंग भी बनाई है वो बिल्डिंग क्या है? So that is sentry post, guard area, educational centers. तो वही तो कह रहा हूँ, ये बहुत छोटे छोटी चीजों के लिए काम आएगा. मेन बिल्डिंग के लिए कभी काम आएगा ही नहीं. The next project that we are going to do with the government, it will be like 167 houses at a. वो भी छोटे छोटे ही घर होंगे जो छोटे छोटे कहीं पे लगा देंगे घर. It can never be made for mainstream is my question. What's the biggest building you can make? Just answer that question, right? Biggest building as of now, 2,400 square feet in 6 months. You said you have 5 competitors, right? Yeah. In India. Yeah. So are any of those 5 competitors at this point making something bigger than 2,400 square feet? एल&टी ने बड़ी सारी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं. सबसे बड़ी बिल्डिंग उन्होंने क्या बनाई है? जो सबसे बड़ी बिल्डिंग उन्होंने जो है ना चंडीगढ़ में बनाई हुई है. PRO project का है, वो 10,000 square feet का है. और आप सबसे बड़ा जो बनाएंगे 6 महीने में 2,400 स्क्वायर फीट. When we put this thing on track, then the size limitation goes away. हमारा मशीन ऐसा क्या करता है जो दूसरी मशीन्स नहीं कर पाती? हमारी मशीन में आपको स्टेशनरी नहीं रखना है, आप उसको स्कैन करके बता देंगे तो वो खुद का जो है ना ऑटोमेटिकली सब जगह प्रिंट करेगा. So we made it so simple that installation can be done within like 3 to 4 hours, and you can start printing the same day itself. रेवेन्यू पे आते हैं, थोड़ा बताइए आपका बिजनेस कितना बड़ा है? The first financial year 2023-2024 it was 30 lakhs, and then in the last financial year it was 72, and this year we are about to close at 2.5 CR. How much is already done? It's 1.2 something. वो जो like, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आए थे बस स्टॉप के वो इस साल आए. हाँ वो साल है. What was the profitability last 2 years? In company in first year it was like 39 lakhs negative.
And then last year was? 20 lakhs negative. Right now, what is the bottom line? Close to minus 10 lakhs, something like that. So all this money is funded by? We already raised 1 CR from IIT Delhi, IHFC, and also from Crescent Incubation Center through Startup India Seed Fund, 35 lakhs. And there is Ivy League Ventures. Now it's Valley Next. We have raised 50 lakhs. वैल्यूएशन क्या था? 20 CR. 20 से. And Mumbai-based Sun Icon Ventures also given a secondary of 60 lakhs. Secondary? Who sold? We both. ऐसा क्यों? Like when we started the company in 2022 to 2023, I was like burned up all my like savings and कितने everything. पैसे डाले थे आपने? 60 to 70 lakhs like have like already put in. But ठीक है, personal sustainability की. और आप तीनों की equity structure कैसा है? After dilution, it is 75.2 and she hold 9.62 and he hold 8.65. Sir, you have always worked outside. आपको लग रहा है easy है इंडिया में business करना? इंडिया में बिजनेस करना इजी नहीं है, बट इंडिया में एक बार बिजनेस करेंगे तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. I love it. मेरे कहने का मतलब है वहाँ पे आप सैलरी आ रही थी, अच्छा भला चल रहा था, आपने इनको रिसर्च करने से रुकवा दिया. आपने अपनी वाइफ को भी बोला कि इसी में डाल दिया. ऐसा तो है नहीं कि ये बिजनेस अभी बहुत क्रेजी कर रहा है. Right now we have like POs which is lined up most of like 5 CR and also there is a 20 CR of like potential project we are about to sign an MOU. We already got a letter of interest from अच्छा, आ गया. अमन जी, तो वो क्या है कि हमारे पास अभी मशीनें कम पड़ रही है, हमारे पास लोग ज्यादा इंटरेस्ट आते हैं. ऐसा कोई अच्छा. दिन नहीं आता जितना लोग हमारे अप्रोच करते हैं. कि दूसरों की मशीन से बना दो, क्या प्रॉब्लम है? उनका मशीन तो बहुत सारे कॉस्टली, इसी यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है. मशीन हमको यूएस से इतने सारे लोग विजिट करके देखने आई ये मशीन, क्योंकि ये मशीन जो बना रहा है वो 1 मिलियन में मिलती है. हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे आप मेन जो होगा वो मशीन कर दोगे कि मशीन बेचने का भी काम हो सकता है. हम लोग और इस मशीन को एडवांस बनाएंगे और अफोर्डेबल बनाएंगे और इंडिया की पहली कंपनी बनना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी अब एक्सपोर्ट करे. और ये कितने की है मशीन? This is 35 lakhs. आप जो अकम्प्लिश करना चाहते हैं बहुत नोबल कॉज है. मैंने भी आज ही सुना कि 8% दुनिया का एमिशन सीमेंट की वजह से हो रहा है. एंड जो आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं वो ये है कि बिल्डिंग मटेरियल्स को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं. पर आज आपका बिजनेस वो नहीं है. इन द लॉन्ग टर्म अगर आपकी मशीन चलती है एंड जियो पॉलीमर को लोग अडॉप्ट करते हैं ओवर सीमेंट इन स्पाइट ऑफ द 25-30% का एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो वो एक इन्वेस्टेबल बिजनेस होगा. पर आज की तारीख में ये बिजनेस उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है. फॉर दैट रीजन आज मैं आपसे जुड़ नहीं पाऊंगी. बट आई विश यू द बेस्ट फॉर दिस जर्नी. आपने अभी तक कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट किया नहीं. आप बता रहे हैं कि 6 महीने में करेंगे, पर वो अभी तक हुआ नहीं है. और सेकंड चैलेंज ये है कि जो सस्टेनेबल पार्ट है जियो पॉलीमर्स, दैट्स 30% मोर एक्सपेंसिव. You know, we've not made it affordable where people will opt for that. तो ये दोनों चीजें थोड़ी unproven है at this point. So I'll wait it out, but for today I'm out. ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी 3D प्रिंटिंग मशीन बनाई है आपने. और चलो आपने वो अच्छी बना ली है और 3D प्रिंटिंग मशीन का जैसे इस कॉस्ट कम होता रहेगा बहुत लोग घुसना शुरू हो जाएंगे. और सेकंड मुझे लगता है कभी भी ना मेन स्ट्रीम होना इसके लिए बहुत टफ है. आउट हाउसेस और गार्ड पोस्ट और बस स्टॉप के लिए अभी भी ठीक है, बट नॉट लाइक फॉर मेन स्ट्रीम बिल्डिंग. सो आई थिंक इट्स वेरी फार अवे. अभी फॉर ऑल दीज अबव रीजंस आई विल स्टे. बट ऑल द बेस्ट. और जब मून पे या मार्स में बनाओगे तो मजा आएगा देखने. Pradeep, Ravi and Deepika, very admirable approach, very admirable business. इंडिया में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग businesses बन रहे हैं. लेकिन आपके financials देख के और जो अभी तक progress हुआ है business में और जो value proposition है, मुझे ना अभी वो 10x नहीं दिख रहा है इसमें. क्योंकि आज मुझे clear नहीं है कि ये mainstream कैसे होगा. इसलिए मैं इससे बाहर हूँ, but wish you all the best. आज के दिन में लेबर की जो शॉर्टेज है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कई सारी बिल्डिंग सिर्फ लेबर के प्रॉब्लम के कारण डिलेड चल रही है. इसे ऑटोमेट करना और इनोवेशन करना लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है जिसको आप सॉल्व करें. मुझे लगता है कि आप लोग का जो इम्पैक्ट है उसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा. 1 करोड़ रुपए 5% आपकी कंपनी के लिए फॉर 20 करोड़ वैल्यूएशन. हमारी एक थियल फेलो, उनकी कंपनी है वारदा एयरस्पेस. वो स्पेस पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं क्योंकि कुछ स्पेसिफिक मटेरियल है जो सिर्फ स्पेस में मैन्युफैक्चर हो सकती है.
मुझे लगता है कि स्पेस बिल्डिंग विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी। मैं एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री के स्पेस कंपनी के बोर्ड में हूँ, तो मेरा होप है कि मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करूँ। श्योर। नदीप, रविकांत, दीपिका, आपके पास एक ऑफर है, आप डिसाइड कर सकते हैं ऑफर लेना या नहीं लेना। ठीक है। We have a counter. We don't want to like do injustice to the previous investor who has given the term sheet and also who has invested a secondary in us. So if you could come at the same valuation. What and valuation was that? It is 35 CR post money. Look, I think I can bring disproportionate amount of resources to you, which is beyond just money. We clearly understand that, but the thing is like the person who already put and then saved us when I was Yeah, like in I there. agree. Which I respect. I really respect the person who has helped you, and Yeah. many people have supported me in my journey as well. Yeah, But at the same time, I really hope you and your investors yeah. will appreciate the value I bring. What we can do, if you could come out at the same valuation, and then we can give extra advisory that will be helpful for us. तो अगर आप एवरेज इतने पे लेके आ रहे हैं तो आई एम फाइन। Deal पक्की। बहुत ही ऐसे मत बढ़िया। बोलिए, ऐसे मत। आई लव इट, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। Thank you. ऑल द बेस्ट। Thank you. थैंक यू मैम। Oyo is very big hotel brand. It's just like spreading across the universe. In that case, like he can able to give us like lot of connects. We were more looking toward his guidance because money we could raise outside also. That would be more valuable for us.